हेलो सेकंड क्लास। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका सेम मतलब होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे पर्यायवाची। जैसे एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं उनको कहते हैं हम पर्यायवाची। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और समझो। तो जैसे यहाँ पे आपको पहला क्या दे रखा है, चंद्रमा। अब चंद्रमा को हम चांद भी बोल सकते हैं, शशि भी बोल सकते हैं, सुधाकर भी बोल सकते हैं और राकेश भी बोल सकते हैं। ये किसके नाम है, चांद के ही अलग अलग नाम है, ठीक है, मगर मीनिंग इनका सब सेम ही है। अगला है बागीचा। इसका है बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान। बागीचा के ही 4 नाम हैं अलग अलग, गंगा की, देवनदी, भागीरथी और मंदाकिनी। ईश्वर का भगवान भी होता है, परमात्मा भी, प्रभु भी और परमेश्वर भी। इसी तरह नारी के भी अलग अलग मतलब हैं, जैसे स्त्री, महिला और औरत। तो अगर आप कहीं पे नारी बोल रहे हो तो उसकी जगह पे आप स्त्री भी बोल सकते हो, महिला भी बोल सकते हो और औरत भी बोल सकते हो, मतलब उनका सब सेम ही रहता है, ठीक है। घर का क्या क्या है, गृह, आवास, धाम और मकान। कपड़ा है, कपड़ा का है वस्त्र, वसन, पट और चीर। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी को धरा भी बोलते हैं, वसुधा, धरती, अचला। देवता का है देव, सुर, अमर और निझर। सूर्य का सूरज, रवि, भास्कर, दिनकर। हनुमान है, हनुमान को क्या क्या बोलते हैं, मारुति, रामदूत, महावीर और पवन कुमार। अगला है आपका राजा को समीर, नृप, नरेश, भूप, नृप्ति। हवा को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या मतलब होते हैं उसके, समीर, अनिल, वायु, पवन। तो ये सब सेम ही है, जो एक दूसरे के समान जो अर्थ बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। इसी तरीके से आकाश का है बादल, मित्र, सोना, कोयल। तो ये बहुत सारे आपको पर्यायवाची दे रखे हैं, तो इसकी मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूँगी और ये सारे पर्यायवाची आपको अपनी कॉपी में करने हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसे इसमें एक के 4 नाम बताएं, जैसे चंद्रमा का चांद, शशि, सुधाकर और राकेश बताया है, तो आप कोई 2 लिखेंगे। जो भी 2 आपको आसानी से याद हो जाते हैं वो 2 आप लिखेंगे और वो 2 आप याद भी करेंगे। तो ये हमारे पर्यायवाची थे। उसी तरीके से और पर्यायवाची आपके यहाँ पे भी हैं, आँख है, पाठशाला, पेड़, रात, शिव, कमल, पुत्र, जल, संसार, मादा। क्योंकि आपको पता है आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद करनी है। ये सारे पर्यायवाची आपको याद करने हैं, सब में 4-4 दे रखे हैं, लेकिन आपको 2 ही याद करने हैं। जो भी 2 नाम आपको याद हो जाते हैं वो आप याद कर सकते हैं। अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो बैक एक्सरसाइज में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखो। यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है, उसके हमें 3 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे नारी का दिया है तो नारी का क्या क्या होगा, स्त्री, महिला, औरत। हवा का वायु, समीर, पवन। राजा का नरेश, भूप, नृप। गंगा का देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी। आकाश का नभ, आसमान और गगन। ये मैंने फिल कर दिया है, ये आपको कॉपी में करना है। अगला है आपका कि निम्नलिखित शब्दों का कोई एक पर्यायवाची लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो। आपको शब्द दिया है, आपको उसका पर्यायवाची लिखना है और जो पर्यायवाची आप लिखोगे उसका आपको वाक्य बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जल का क्या होगा, पानी, तो वाक्य हो गया मुझे पानी पीना है। आप ये भी बना सकते हो, इसके अलावा भी अगर कोई वाक्य आपको बनाना है तो वो बना सकते हो। घर का मकान, वह मकान बहुत बड़ा है। पृथ्वी का क्या होगा, धरती को सुरक्षित रखना चाहिए। सोना का क्या होता है, स्वर्ण, तो ये बर्तन स्वर्ण के हैं। कमल का है पंकज, तो मेरे मित्र का नाम पंकज है। तो ये लेसन हो गया आपका पर्यायवाची। अभी हम एक लेसन और करेंगे इसी में, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला जो हम लेसन करने वाले हैं वो है विलोम शब्द। आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द क्या होता है, जो हमें किसी का उल्टा जो हम लिखते हैं मतलब उसे कहते हैं विलोम शब्द। जो उसके विपरीत अर्थ बताता है उसे हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे सुख और दुख सभी के साथ होते हैं, किसान दिन रात परिश्रम करता है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द एक दूसरे के परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। विपरीत को आप सिंपली उल्टा भी समझ सकते हो कि उसका उल्टा जो शब्द हमें बताता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है, जो शब्द दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करे उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द आपको दे रखे हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे और यहाँ पर है। जैसे हंसना का क्या होगा, रोना। अधिक का न्यून, मुश्किल, आसान, छोटा, बड़ा। भीतर, बाहर। पवित्र, अपवित्र। सच, झूठ। थोड़ा, बहुत। गुरु, शिष्य। हार, जीत। देशी, विदेशी। जीवन, मरण। ऊंचा का नीचा, ताप, शीत। कच्चा, पक्का।
उधार का नगद, अपना पराया, प्रेम घृणा। तो ये जितने भी विलोम शब्द इस लेसन में हैं इनकी मैं फ़ोटो खींच के आपको भेजूंगी, और पर्यायवाची और विलोम दोनों आपको करना है, और साथ ही उनकी बैक एक्सरसाइज भी करनी है। और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से याद करना है आपको, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे कुछ विलोम शब्द यहाँ दे रखे हैं, इनकी भी मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूंगी, और आपको इनको कॉपी में भी करना है और याद भी करना है। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बैक एक्सरसाइज में है कि विलोम शब्द किन्हें कहा जाता है। तो इसमें जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई है कि जो दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो इस आंसर में आपको वो डेफिनेशन लिखनी है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम रूप से मिलाओ। यहाँ पे आपको बोला है कि मैचिंग करनी है, शब्द को उनके विलोम से मिलाना है। तो गोरा का विलोम क्या होगा? काला। लाभ का हानि, क्रय का विक्रय, और स्वर्ग का नर्क। इसी तरीके से यहाँ पे कि अमृत का होगा विष, जीत का हार, आकाश का पाताल, सुख का दुख। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें बोला है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द रूप लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे रखे जिनके आपको विलोम लिखने हैं। तो देशी का हम लिखेंगे विदेशी, निडर का होगा डरपोक, प्रकाश का अंधकार, सच्चा का झूठा, काला का गोरा, मित्र का शत्रु, मुश्किल का आसान। गोरा का काला, धूप का छाँव, जीवन का मृत्यु, खरीदना का बेचना, पाप का पुण्य, उन्नति का अवनति, और गुरु का शिष्य। तो ये आपका लेसन था, और ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और जो लास्ट आपको लेसन करवाया, सॉरी आपको लेटर करवाया था आपको, और एक ऐसे करवाया था। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इनमें से आपके पेपर में ज़रूर आएगा। लेटर और ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें ज़रूर आएंगी आपके पेपर में। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में, और याद करना है। ओके, बाय।